गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग 1 जुलाई से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे जो आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, जून 2020 में भारत सरकार ने कितने चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है ऑप्शन बी 59। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र आदि ऐप्स शामिल है। भारत सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि चीन उन गतिविधियों में लगा हुआ है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। अगर बात किया जाए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री के, तो वे है रविशंकर प्रसाद। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन डी 30 जून। 30 जून 1908 को रूस की तुंगस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे एस्टेरॉयड के चलती धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे या वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाए जाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड-19 के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी चेक किया जाएगा। अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये है ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन के लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कवक पार्क बना है? तो ये है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है। अगर बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को औपचारिक रूप से उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 3 और लोकसभा सीटों की संख्या है 5। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? तो ये है
ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इसके लिए 21 केंद्र चुने गए हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है ऑप्शन बी 600 मेगावाट। भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगछू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर बात किया जाए भूटान की तो इसकी राजधानी है थिम्पू और वहाँ की मुद्रा है भूटानीज नगुल-ट्रम। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये है ऑप्शन सी नवंबर 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का विस्तार दिया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत दीपावली और छठ पूजा तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है ऑप्शन ए लाजर चकवेरा। मलावी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में लाजर चकवेरा ने पीटर मुथारिका को 58.57% मतों से हराया है। अगर बात किया जाए मलावी के तो यहाँ के राजधानी है लिलोंगवे और यहाँ की मुद्रा है मलावियन क्वाचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी बेयोंसे। पॉप स्टार बेयोंसे को उनके हाल में किए गए कोविड-19 के राहत प्रयासों आई डिड माई पार्ट, मोबाइल टेस्टिंग पहल जैसे कार्यों के लिए बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जर्मनी के किस फुटबॉलर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है ऑप्शन ए मारियो गोमेज। ये अपनी टीम में स्ट्राइकर थे। इन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में से 31 गोल किए हैं। उन्हें अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह है ऑप्शन सी 30 जून। यह दिवस संसदों की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियाँ दुनिया भर के लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बनाती है। अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की तो इसकी स्थापना 1889 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो महासचिव है वो मार्टिन चुंगोंग है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है ऑप्शन डी भारत। कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित किया है जिसके हेल्प से ड्रोन से टिड्डियों पे नियंत्रण किया जा रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।